नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मेरिट लिस्ट में किसका नाम आने वाला है जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही कुछ जो विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं उनके कितने नंबर आए हैं और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्हीं के कमेंट्स ले लेते हैं कि क्या कमेंट्स आए हैं और क्या चाहते हैं, मतलब क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते लेते हैं, पहले उनके कमेंट्स ले लेते हैं, फिर मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सभी के साथ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आई है। ज़्यादातर वैसे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से संबंधित हैं और सबके साथ में ये दिक्कत आई है। मिनट का भी, टाइम का भी इश्यू रहा है, सबके साथ टाइमिंग भी कम मिला है। ठीक है, तो ये सभी के साथ हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक विकास यादव का मैसेज है, ओबीसी फीमेल हैं, 320 325 नंबर बन रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कट ऑफ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, आप श्योर हो जाएंगे कट ऑफ जानकारी मिलने के बाद कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं और किसका मैसेज है यहाँ पर। शशिकांत पांचाल का मैसेज है, इन्होंने फाइनल 290 चांस है क्या, तो बताया है। देखते हैं चांस है कि नहीं है। अभी कट ऑफ जारी करते हैं। ओबीसी 216 प्लस 90 नंबर मतलब 230 बन जाएंगे। तो ये है स्टेटस फॉर स्टैंडर्ड आउट, ऐसा कुछ नाम लिखा है। तो इन्होंने 216 प्लस 90 नंबर बताए हैं, यानी कि 230 के लगभग बन जाएंगे, ऐसा लिखा है इन्होंने। क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर ओबीसी कैटेगरी है इनकी, तो देखते हैं अभी ओबीसी कैटेगरी में क्या है। और भी कोई मैसेज है क्या, सभी के मैसेज ले लेते हैं जो भी बन सकते हैं। विकास यादव 320 325, ये पहले ही डिस्कस कर लिए हैं हमने। और मैसेज है क्या, शशिकला 230 नंबर, 230 जनरल में क्या मेरा नंबर आ सकता है क्या। और पूनम यादव के 215 नंबर हैं, क्या मेरे सिलेक्शन होगा, 215 नंबर है। और 205 ओबीसी 205 या 215 के लगभग बन सकता है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाले हैं ओबीसी की, ये बताइए। तो बिल्कुल अभी बताने वाले हैं, सभी की सभी कट ऑफ बताने वाले हैं। आपकी 240 नंबर बन जाएंगे जनरल में, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन तो 240 हैं पेपर में। अच्छा, 240 पेपर में हैं और टाइपिंग में अभी इन्होंने बताया नहीं कि इतना टाइपिंग में एक्सपेक्टेड हो सकता है। देखते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका सिलेक्शन होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सभी जो है रश्मि यादव का मैसेज है, इसमें इन्होंने 285 नंबर बताए हैं। ओबीसी में क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं। और विक्रांत का जो है 215 प्लस 90 नंबर बता रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों ने इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं जताई हैं। अब देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ। देखो, एक और मैसेज है जिसमें 228 230 नंबर बता रहे हैं और क्लबलेस इस प्रकार से नाम लिखा है यहाँ पर। तो या इनका सिलेक्शन होगा, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, तो इनका चांस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखते हैं 250 हेमराज सिंह 250 नंबर एग्जाम में है, टाइपिंग में 65 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 215 नंबर बन जाएंगे। एमबीसी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने कमेंट्स जारी किए हैं। और इन कमेंट्स के आधार पर ही हमने और भी जो ऑफलाइन बैच थे उनमें भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उनके आधार पर हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। आज हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करने वाले हैं, ना कि टाइपिंग और पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पिछली बार हमने जो कट ऑफ जारी करी थी, आपको कट ऑफ बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो थी पेपर से
और पेपर से और टाइपिंग टेस्ट के मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर के आधार पर। ठीक है, अब आज हम जारी करने वाले हैं आपकी कैटेगरी क्या है उसके आधार पर क्या नंबर बन रहे हैं। पेपर में कितने नंबर लाए थे आपने, टाइपिंग में कितने नंबर लिया है। ठीक है, मैक्सिमम विद्यार्थियों के 85+ नंबर आते हैं। ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन होता है ना तो वो टाइपिंग में 85+ नंबर लाते होंगे तभी उनका सिलेक्शन होता होगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि 85+ नंबर आए। किसी विद्यार्थी के अगर पेपर में ज़्यादा हैं और टाइपिंग में कम है तो भी वो एवरेजन उनके नंबर उस प्रकार से बन जाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं, 85+ नंबर वाला ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, कुछ के 60 नंबर भी आए होंगे टाइपिंग में, वो भी सिलेक्टर हो जाता है, लेकिन उनके पेपर में अच्छे मार्क्स रहते हैं। अब कट ऑफ क्या रहने वाली है तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है और उसी पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि जनरल में कुछ विद्यार्थियों ने जनरल में भी बताया था, जनरल में 176 जो पेपर में कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 85 नंबर और लिया है। ठीक है, 85 नंबर और लिया है तो 281 नंबर हो जाती है। ठीक है, तो क्या 281 में सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में, यहाँ पर मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाने वाली है। आपको 5 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग टेस्ट पर बुलाया गया है। अब 5 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग टेस्ट पर बुलाया गया है। कुछ विद्यार्थियों को टाइपिंग वैसे भी नहीं आती है और कुछ विद्यार्थियों ने टाइपिंग में प्रयास किया है। कुछ विद्यार्थी इस वजह से भी रह गए होंगे कि उनके सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, तो इस वजह से भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो कट ऑफ जाने वाले हैं। अब जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पर अगर आपने 186 नंबर लाए होंगे और 85 नंबर प्लस उसमें टाइपिंग में ले आते हो, ठीक है, तब भी आपके 281 नंबर बनते हैं। अब 281 नंबर आपके जनरल में बनते हैं। अब अगर सभी कैटेगरी वाइज विद्यार्थियों की बात करें तो 281 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज भी ध्यान रखा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर यही कैटेगरी, यही SC ST कैटेगरी में होता यही नंबर तो आपका सिलेक्शन श्योरली ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपकी कैटेगरी है जनरल। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में आपके यहाँ पर जो नंबर आने वाले हैं वो कट ऑफ जारी होने वाली है, तो वो है आपके 315+ नंबर होंगे। 315+ नंबर, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 315+ नंबर कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, 315। अगर आपके मान लीजिए 325 नंबर प्लस है तो श्योर हो जाइए आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, श्योर हो जाइए आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर आपके 315 के कम या ज़्यादा है तो बिल्कुल आपका चांस बन रहा है, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके 325+ नंबर हैं तो आप श्योर हो जाइए आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अगर आपके 325+ नंबर हैं तो आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और 325 यानी कि 330 के ऊपर है तो सोचिए मत कि आपका जो सिलेक्शन रुकने वाला है वो तो 100% हो गया है। ठीक है, तो वो तो 100% हो गया है। तो इस प्रकार से आपकी जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। अब विधवा जो डिवोर्स कैटेगरी है उनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। अगर आपके 55% प्लस नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 55+ नंबर यानी कि 260 के ऊपर नंबर होंगे, 260 के ऊपर नंबर होंगे तो आपका जो जनरल कैटेगरी में डिवोर्स और विधवा कैटेगरी है तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा ये मान के चलिए। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में आपके जो पेपर में जो कट ऑफ गई थी वो 203 थी, लेकिन 85 नंबर आपने अर्जित कर लिए तो भी आपके 288 नंबर बनते हैं। ठीक है, 288 कट ऑफ नहीं जाने वाली है। SC कैटेगरी की बात है यहाँ पर तो 288 की तो बात ही नहीं बनती है। ठीक है, आपकी कट ऑफ तो 260+ अगर आपके नंबर हैं तो भी बहुत चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 260+ नंबर हैं तो भी सिलेक्शन
श्योरली सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। लेकिन अगर 270 या 280 के समथिंग नंबर हैं तो श्योर मानिए आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इस कैटेगरी में तो आपको सिलेक्शन श्योरली 280 के प्लस पार है तो यूँ मत से सोचिए कि मेरा सिलेक्शन रुकने वाला है, पक्का 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर 280 प्लस नंबर हैं तो। ठीक है, यहाँ पर 260 के ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ, 260 के कुछ नंबर ऊपर कुछ नंबर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कट ऑफ यही जाने वाली है। ठीक है, 260 के दायरे में ही रहने वाले हैं। 260 इधर 255 ले लीजिए या तो 265 ले लीजिए, बस यही कट ऑफ जाने वाली हैं। 270-80 के समथिंग हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में पेपर में गई थी 192 और 85 अगर आपने नंबर लिया है आए 85 नंबर लाने के बाद, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। 85 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी तो टाइपिंग ही नहीं करते हैं, तो 285 अभी 275 नंबर बनते हैं। इस प्रकार से 275 नंबर बनते हैं, लेकिन 275 इस कट ऑफ, इस कैटेगरी में 275 कट ऑफ की बात ही नहीं है, नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाएगी। 275 है वो नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या कट ऑफ जाने वाली है, तो इसमें आपके अगर 255 के समथिंग भी नंबर है ना तो भी बहुत चांस बनता है। ठीक है, 270 पार है तो यूँ समझ लीजिए आपका सिलेक्शन है। ठीक है, 255 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। 255 और 260 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और 260 255 के बीच में कट ऑफ रहेगी ये, और 270 नंबर हैं अगर आपके तो आपका सिलेक्शन श्योर हो गया। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने नंबर जा सकते हैं, आपके हिसाब से कितने नंबर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, शहरिया कैटेगरी में, तो शहरिया कैटेगरी में तो यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके जैसे कि 230 प्लस नंबर भी होंगे ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 230 नंबर प्लस होंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब 230 प्लस नंबर तो बेसिक हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आपका श्योर है सिलेक्शन, 230 प्लस नंबर में भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में क्या रहने वाली है। जैसे कि ओबीसी में 230 नंबर गई थी कट ऑफ पेपर में और 85 आपने टाइपिंग में अर्जित कर ले। मान लीजिए मैंने सभी के एवरेजन 85 नंबर लिए हैं, 85 नंबर नहीं आते हैं, लेकिन मैंने टाइपिंग इस कट ऑफ की जारी करने के कट ऑफ के बेस पर हमने एक आंकड़ा अर्जित किया है कि 85 प्लस एवरेजन अगर विद्यार्थी की आ भी जाते हैं तो भी कितना बनता है, और उसके कैटेगरी वाइज मैंने अपने हिसाब से जो कट ऑफ जारी करी है वो बेसिक वही कट ऑफ रहने वाली है, सटीक कट ऑफ रहने वाली है, बिल्कुल आसपास बिल्कुल वही कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर निश्चिंत रहें कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, ओबीसी में 230 प्लस अगर आपने 85 अर्जित कर ले हैं 315 नंबर बन जाते हैं। अब 315 ओबीसी में 315 बिल्कुल सही 315 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 315 भी नहीं जाएगी। आपके 300 नंबर भी 300 प्लस नंबर हैं, यानी कि 300 प्लस नंबर भी आपके 75% हो जाता है। अगर 75% नंबर हैं ओबीसी में तो श्योर सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चांसेस बनते हैं, श्योर नहीं। 300 नंबर में अगर 300 के आसपास नंबर हैं तो आपके चांस है, 300 के आसपास नंबर हैं तो चांस है, लेकिन अगर 310 के प्लस नंबर हैं तो श्योर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 300 प्लस ही कट ऑफ जाने वाली है, 300 से कम नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 300 प्लस नंबर कट ऑफ जाने वाली हैं। 300 के आसपास भी नंबर हैं तो भी बहुत चांस हैं आपके कि आपका नंबर आ सकता है 300 के आसपास। ठीक है, कम भी हो सकता है, 2-4 नंबर ऊपर भी हो सकता है। तो ये आपका कट ऑफ जाने वाली है। सॉरी, तो ये अगर महिला कैटेगरी में है तो बेसिक वही है, 300 के आसपास आपका नंबर भी है तब भी सिलेक्शन। यहाँ पर महिला कैटेगरी में अगर 85 प्लस करने के बाद तो 311 नंबर बनते हैं, लेकिन 311 कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं जाएगी।
प्लस नंबर होंगे तब भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हैं, अब ये डिवोर्स और विधवा कैटेगरी में जो भी हैं वो भी हैं, उनका भी अगर आपकी एमबीसी की बात कर लेते हैं, एमबीसी में जो कट ऑफ है, पेपर में कट ऑफ गई थी 203 नंबर और 85 प्लस नंबर करने के बाद 288 बनते हैं, लेकिन 288 एमबीसी में कट ऑफ नहीं जाएगी, ज़्यादा जाएगी क्योंकि उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ आपके 215 प्लस जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो एमबीसी की कट ऑफ है वो आपके 315 से कम, यानी कि 300 प्लस नंबर, यानी कि 305 प्लस आपकी कट ऑफ है, 305 प्लस नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 305 आपकी कट ऑफ 305 भी नहीं जाएगी, ये तो यूँ मान के चलिए 305 से ही कम जाएगी, 305 से भी कम जाएगी आपके। अगर 285 290 नंबर भी है ना तब भी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन है। तो 285 और 290 के बीच में भी हैं तो आस बनाए रखिए, आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, आस बनाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहना है। किसी बात पर भी पॉजिटिव माइंडेड रहोगे तभी जाके आपको जो मुकाम है वो मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो 315 प्लस नंबर आपके हैं, 305 प्लस नंबर आपके हैं तो भी आप श्योरली सिलेक्शन हो सकता है। 285 290 के बीच में भी अगर आपका नंबर है तब भी आप ये मान के चले कि मेरा चांस बन रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या रहने वाला है, पेपर में क्या है, पेपर में 224 नंबर कट ऑफ गई थी और 85 नंबर आने के बाद 309 नंबर बनता है। ठीक है, अब 300 नंबर, तो 300 नंबर के आसपास, यानी कि 300 नंबर के आसपास, यानी कि 290, यानी कि 290 और 300 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाले हैं। 290 के आसपास जिसका भी है नंबर इस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसका भी नंबर है वो श्योर मानिए कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 290 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, 290 प्लस कट ऑफ जाने वाली हैं। ये हमने जो भी कट ऑफ डिस्कस करी है वो है आपके पेपर प्लस टाइपिंग, यानी कि 400, 300 प्लस 100 नंबर, यानी कि 400 नंबर में से कितने नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। अब जितने विद्यार्थियों के जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उनको ये श्योर हो गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मेरे चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब चांस बन रहे हैं, जो मिनिमम कट ऑफ बताई हैं उसके 2-5 नंबर यानी कि 10 नंबर के भी दायरे में है तो आप कभी नेगेटिव ना सोचें, आपका सिलेक्शन हो सकता है, श्योरली हो सकता है। ठीक है, आपका चांस बन रहा है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जो मिनिमम नंबर हैं उस पर भी आपके जो आसपास है तब भी चांस बन रहा है। निराश नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडेड सोचना है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कभी भी हार नहीं माननी है। किसी विद्यार्थी ने एक कमेंट्स किया था कि सर ज़िंदगी खराब हो गई। ठीक है, कुछ भी ज़िंदगी खराब नहीं होती है, एक पेपर में पराजय होने से कभी ज़िंदगी खराब नहीं होती है। ठीक है, मंजिलें तो बहुत सारी हैं, कभी न कभी कोई न कोई आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडेड सोचना है, कोई ज़िंदगी खराब नहीं होती है, एक पेपर से कुछ भी ज़िंदगी खराब नहीं होने वाली है। ज़िंदगी में और भी मुकाम हासिल करने हैं तो यहाँ पर आप हमेशा पॉजिटिव माइंडेड सोचना है और हमेशा आपका सिलेक्शन होगा। इसी बेस पर हमने ये आज वीडियो बनाया, एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट लिस्ट क्या जाने वाली है, कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।